हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? कल हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में देखा था। एक्चुअली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फ्लो में मैंने सिखा दिया था। पर एक पॉइंट ऐसे भी रहता है, मान लीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी लिक्विड्स जो पूछा जा सकता है। देखिए, रॉल्ट्स लॉ, मान लीजिए एक मैंने सॉल्यूशन लिया जो ए और लिक्विड बी से बना हुआ है, दोनों लिक्विड है। कल हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पकड़ा था एक को, अब एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है और ये ऊपर से बंद है। तो इसके अंदर क्या, ए जो होगा उसके भी वेपर्स होंगे और बी भी होगा उसके भी वेपर्स होंगे, यानी ए और बी दोनों के वेपर्स होंगे, ए और बी दोनों के वेपर्स होने वाले हैं, इजंट इट? तो रॉल्ट साहब ने क्या बोला है कि ये जो पूरा, यानी पहले तो वेपर्स की बात करें, जो डाल्टन साहब ने बोला है वो तो बाद में देखेंगे। तो पर यहां पर जो पूरा प्रेशर जनरेट हुआ है, यहां पर जो पूरा प्रेशर जनरेट हुआ है, ये प्रेशर है प्रेशर टोटल, इट इज प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, इजंट इट? और ये टोटल प्रेशर कितना जनरेट हुआ है? रॉल्ट साहब ने हमको बताया है कि P, अभी यहां पर A है, P नॉट A इंटू एक्स ए, दैट इज मोल फ्रैक्शन। और ये P नॉट A क्या है? प्योर लिक्विड का है, आपको याद होगा, प्योर लिक्विड का प्रेशर है इंटू उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ A। उसके बाद P नॉट B इंटू एक्स बी, जो कि है मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और ये प्रेशर प्योर लिक्विड B का। समझ में आया? तो ये टोटल प्रेशर होता है। अच्छा, ये टोटल प्रेशर कई कबार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिलाकर 1 आता है। तो Pt इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स ए मैंने लिखा, प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P नॉट बी इंटू एक्स बी को लिखूंगा 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए, या इसको 1 माइनस एक्स बी लिख लो, जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर मैं सोचो किसी लिक्विड में सिर्फ प्रेशर ऑफ ए देखूं विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर ऑफ ए भी बढ़ते जाएगा। सिर्फ ए का प्रेशर देखूं तो जैसे जैसे एक ए बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर ऑफ एक्स ए बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रेशर ऑफ ए भी बढ़ेगा। वैसे ही बी में भी ऐसे ही है कि अगर मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ा तो प्रेशर ऑफ बी भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे, सिंपल चीज है। पर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये है P नॉट ए, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी, इधर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस P नॉट बी इंटू एक्स ए। समझ में आया? तो फिर ये तो सिंपल चीज है, ये मिटा देता हूं मैं। यहां पर एक काम करेंगे, टोटल प्रेशर होगा P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। एक्स बी को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है।
इसलिए मैंने चेंज किया। तो ये पी नॉट ए जो कि प्योर सोल्यूशन का है इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। तो ये जो पी नॉट बी है ये फिलहाल के लिए मैं साइड में रखता हूं, और अगर मैं एक्स से कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी नॉट ए माइनस दोनों का प्रेशर डिफरेंस प्योर सॉल्यूशंस का, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बचेगा, ये टोटल प्रेशर है, ठीक है। अभी सोचिए, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ में दो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाई एक्सिस नहीं है, ये पॉइंट पे एक्स ए है 1 और एक्स बी है 0, यानी पूरा एक्स ए ही है। अगर पूरा एक्स ए ही है, पूरा एक्स ए ही है, एक्स ए है 1, एक्स बी है 0, तो इस पर्टिकुलर केस में प्रेशर ऑफ ए कुछ आएगा, प्रेशर ऑफ ए कुछ आएगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर आएगा। जैसे जैसे एक्स ए घटते जाएगा, यहां है एक्स ए 0, मोल फ्रैक्शन एक्स बी 1, ये से ग्राफ आते हैं, आपको रीड करने आने चाहिए। यहाँ एक्स ए की वैल्यू 1 है, एक्स बी की वैल्यू 0 है, या एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स बी की वैल्यू 1 है, तो ये मैक्सिमम प्रेशर होगा। जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन ए के घटाते जाऊंगा, एक्स ए भी घटते जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, एक्स बी की वैल्यू 1 है, मैंने क्या अज्यूम किया है, प्योर सोल्यूशन में एक्स से ज्यादा है एक्स बी से, ठीक है। अगर आप सोचो एक्स बी 1 है, तो एक्स बी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बी 1 है, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, एक्स बी जहां 0 हो जाएगा, प्रेशर भी इसका 0 हो जाएगा, तो ये ग्राफ आ जाएगा। ये पी नॉट बी है, ये पी नॉट ए की वैल्यू है। यहां पर ये दोनों इंडिविजुअल सोल्यूशन का, ये सोल्यूशन ए का ग्राफ है, मींस प्योर सोल्यूशन का है, ये भी प्योर सॉल्वेंट बी का है, ये ए, ये प्योर सॉल्वेंट बी। पर अगर मैं सोल्यूशन का निकालना चाहूं तो सोल्यूशन का ये है, देखिए टोटल प्रेशर का इक्वेशन, टोटल प्रेशर का इक्वेशन जो एक्स ए के साथ वेरी होगा। सोचिए जब एक्स ए 1 है, एक्स ए जब 1 है, तब टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट भी तो यहां 0 है, ठीक है, एक्स ए 1 है, इजंट इट, तो पी नॉट भी 0 हो जाएगा, पी नॉट भी क्या हो जाएगा 0, और पी नॉट भी अगर 0 हो गया, यहां पर 0 है ना पी नॉट भी, तो एक्स ए क्या है, पी नॉट भी 0 है, तो यहां 1 है, तो यहां से स्टार्ट होगा इसके मैक्सिमम पॉइंट से लेकर। अभी सोचिए जब एक्स ए 0 है, एक्स ए जब 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक्स बी। तो ये जो ग्राफ है ये यहां से यहां तक वेरी करेगा, हमेशा इसके मैक्सिमम पॉइंट से लेकर इसके मैक्सिमम पॉइंट तक वेरी करता है। तो ये है सॉल्यूशन का ग्राफ। और किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोगे, अगर मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया, तो जो प्रेशर ऑफ बी है प्लस प्रेशर ऑफ ए है, दिस प्लस दिस आपको पूरा मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए नॉट। इसलिए हमेशा ये ऊपर ही लाइन आएगी,
आप ग्राफ को समझिए, ये प्लस ये मिला के पूरा होता है। कोई भी पॉइंट लेंगे आप, ये प्लस ये, यहां पर ये जो है ये क्या है, PB है, ये क्या है, PA है। ये मिलाकर ये प्लस ये दोनों हाइट्स ऐड होती हैं, यहां पर दोनों इक्वल हैं तो ये इधर भी ऐड होगी ऊपर भी, तो ये क्या हुआ, टोटल प्रेशर। इसलिए हमेशा ये जो ऊपर वाली लाइन है, सॉल्यूशन की लाइन हमेशा दोनों के ऊपर ही आती है। सॉल्यूशन की लाइन क्या बताती है कि दोनों जो A और B है दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन की लाइन आने वाली है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन की लाइन आने वाली है। समझ में आ रहा है? तो टोटल प्रेशर ग्राफ को रीड कैसे करना है, प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके ऊपर हम सम भी करेंगे, आप फिक्र मत करो, सम भी हम कर सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, सम मैं आपको करवाता हूं। देखिए, जैसे मान बोला गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, मान लीजिए 300 mm of Hg, when solution contains moles of A 1 and moles of B as 3. If 1 more mole of B is added, then vapor pressure increases by 20 mm. Vapor pressure increases by 20 mm. Find pure vapor pressure of A and pure vapor pressure of B. बहुत ही सिंपल है। देखिए, पहले मोल्स A की कितने, एक 300 किसका है, जब A था 1, B था 3, टोटल मोल्स कितने हो गए, 4, 1 और 3 4 हो गए ना। तो XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1/4, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 3/4। तो टोटल प्रेशर 300 है, तो टोटल प्रेशर क्या लिखा जाएगा, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, ऐसे लिखा जाएगा। तो टोटल प्रेशर A का कितना है, 300, P0A इंटू 1/4 प्लस P0B इंटू 3/4, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। समझ में आया? दूसरा आप क्या लिख सकते हो, अभी 320 हो गई है, तब A के मोल्स कितने हैं, A के मोल्स तो उतने ही हैं 1, और B का 1 इंक्रीज किया है, यानी 3 + 1 यानी 4 हो गया, 3 + 1 यानी 4 हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर लिखा जाएगा P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। तो ये 320 है, तो ये क्या होगा, P0A इंटू 1/5 प्लस P0B इंटू 4/5। ये समझा ना? अभी टोटल मोल्स कितने हो गए, 5, तो ये 1/5, एक है 5 में से XA अभी होगा 1/5। मोल फ्रैक्शन पता है ना, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स 5 हैं और XB कितना हो जाएगा, 4/5। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो P0A और P0B आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी मैं और एक ग्राफ का सम कराता हूं। एक ग्राफ का सम, मान लीजिए P0 प्योर A का 200 है और P0B 150 है। ठीक है, जब प्योर थे इतना था, यानी जब XA 1 था और XB 0 था तो ये 200 था। ठीक है, तो यहां से ये ग्राफ
जब x से 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। दूसरा ये 150 था, ठीक है, ये 150 था जब x भी 1 है, ठीक है। ये ग्राफ फिर ऐसे वेरी करेगा और सॉल्यूशन का इसके टॉप से लेकर इसके टॉप तक आएगा। मैंने बोला किसी इंस्टेंट पे वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का था, किसी इंस्टेंट पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो था वो था 175। क्या था? 175। मुझे बताओ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो कुछ नहीं है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर 175 है, एक्चुअली 175 तो थोड़ा इधर आना चाहिए, 190 पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर सिंपली पीटी, ये क्या होगा? पी नॉट ए। जब ए था तो ये प्योर सॉल्वेंट का था और बी का था, एक्चुअली ये दिया नहीं जाएगा, ये ग्राफ में पढ़ना है। जब एक्स ए 1 है तो ये पी नॉट ए है, जब एक्स बी 1 है तो ये पी नॉट बी है। ये आपको पढ़ने आना चाहिए, ये ग्राफ में से दिए गए हैं। मैंने आपको उल्टा बताया समझाने के लिए, नहीं तो आपको ये ग्राफ आ जाएगा। आपको समझना है जब एक्स ए 1 है तो ये पी नॉट ए है, जब एक्स बी 1 है तो ये पी नॉट बी है। तो मैं लिखूंगा पी टी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सोल्यूशन का कितना है? 190 है। पी नॉट ए कितना है? 200 इंटू एक्स ए प्लस 150। एक्स बी को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस एक्स ए। क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस एक्स ए, तो ये होगा 190 इक्वल टू 200 एक्स ए प्लस 150 माइनस 150 एक्स ए, ठीक है। ये जो है 150 इधर गया तो 190 माइनस 150 यानी 40 हो जाएगा। ये 200 माइनस 150 यानी 50 एक्स ए हो जाएगा। तो एक्स ए की सिंपली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5, यानी एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1/5। तो अगर मिक्सचर का कंपोजिशन पूछा जाए तो 4 मोल्स ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी बोल सकते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द रेशियो 4:1। 4 मोल, ये 4/5 क्या है? 5 में से 4 पार्ट ए के हैं और 5 में से 1 पार्ट कितना है? बी का है। ऐसे हम ग्राफ में से फाइंड कर सकते हैं। तो ये वेपर प्रेशर किसका है? ये वेपर प्रेशर बाइनरी सोल्यूशन का है। अगर 2 सोल्यूशन हैं तो इस तरह से वेपर प्रेशर फाइंड किया जा सकता है। देखिए, आप थोड़ा सा मोबाइल धोखा दे गई है, तो अभी मैंने स्क्रीन ऐसे किया, आई होप समझा है आपको। पर कॉपी करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट और जेडबलई में काम आता है वो है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। लिक्विड फेज में वेपर मोल फ्रैक्शन कितना है? देखिए, और वेपर फेज में मान लीजिए एक सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन है जिसका एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शंस है, वो तो आपको पता है। पर ये जो अब वेपर फेज में आएंगे तो जरूरी नहीं है कि एक्स ए और एक्स बी ही इनका क्या हो? मोल फ्रैक्शन हो। यहां पर जो इवोपरेट होगा, कोई लिक्विड ज्यादा इवोपरेट हो सकता है, कोई लिक्विड कम इवोपरेट हो सकता है किसी टेम्परेचर पे,
है कि नहीं है? अगर लिक्विड दो हैं, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो एक टेम्परेचर पे एक लिक्विड ज्यादा इवोपोरेट हो सकता है, एक लिक्विड कम इवोपोरेट हो सकता है। तो वेपर में उनका मोल फ्रैक्शन मैंने लिखा है YA एंड YB। अच्छा, अभी यहां पर थोड़ा समझने की बात है। रॉल्ट्स लॉ से टोटल वेपर प्रेशर कितना निकलता है? P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। ये तो क्लियर है। ये रॉल्ट साहब ने बताया कि प्योर सॉल्वेंट को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा प्रेशर किसका? वेपर का। डाल्टन साहब ने क्या बोला है? डाल्टन साहब ने बोला है कि जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी टोटल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी अगर ए का प्रेशर है 200, बी का प्रेशर है 300, तो टोटल प्रेशर होगा 500। और इससे और एक चीज क्लियर होती है। उन्होंने बोला कि मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है, भाई प्रेशर ए का कितना है, प्रेशर ए का कितना है वो निकालना होता है, तो वो निकालते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ए का वेपर फेस में इनटू टोटल प्रेशर। यही लास्ट सम मैंने आपको करवाया था। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या YA क्या होता है? इट इज PA अपॉन PT। PA अपॉन PT। समझ में आ रहा है? प्रेशर ऑफ ए कितना होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होता है, यानी प्रेशर ए का कितना है अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या PA एक होता है YA अपॉन YT। ये किसने दिया है? डाल्टन साहब ने दिया है। ये किसने दिया है? डाल्टन साहब ने बोला है। समझा? और अभी हम रिलेशन निकालने, बहुत ही सिंपल रिलेशन है। सिंपल रिलेशन में क्या करना है? रॉल्ट इक्वल टू डाल्टन करना है। देखिए रॉल्ट साहब ने क्या बोला है? ए कितना जनरेट करेगा प्रेशर? वो है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर इंटू XA। ठीक है, इतना जनरेट करेगा ए के लिए। और डाल्टन साहब ने क्या बोला है? प्रेशर ऑफ ए कितना होगा? YA इंटू टोटल प्रेशर। ये ए का ही है ना। ये रॉल्ट साहब ने बोला था कि PA इतना होगा, और डाल्टन साहब ने क्या बोला? PA YA इंटू टोटल प्रेशर होगा। अच्छा सोचिए YA कितना होगा? P0A इंटू XA अपॉन PT। पर PT कितना है? टोटल प्रेशर P0A इंटू XA अपॉन P0A XA प्लस P0B XB। तो यहां पर रिलेशन आ गया है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस विद मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस का। वैसे ही YB क्या लिखा जाएगा? YB लिखा जाएगा P0B इंटू XB अपॉन P0A XA प्लस P0B XB। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? YA और YB, YA और YB में ये रिलेशन आता है। समझा? यहां पर एक क्वेश्चन भी बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे बन सकता है। मान लीजिए बोला जाए कि पियर प्रेशर ऑफ ए अपॉन पियर प्रेशर ऑफ बी, ये क्वेश्चन है। पियर प्रेशर ऑफ ए और पियर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट बी, इन दोनों का रेशियो है, मान लीजिए 1:4।
मान लीजिए 1:4 है, और वेपर प्रेशर ऑफ ए टू वेपर प्रेशर ऑफ बी का मोल फ्रैक्शन, इसका रेशियो है मान लीजिए 4/3, और मुझे बोला जाए मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी निकालो। कैसे निकाल सकते हैं? एक्स ए और एक्स बी निकालना है हमको। वाई ए और वाई बी दिया है इक्वल टू 4/3। कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है? देखिए P0 A, स्क्रीन पॉज करके आप 2 मिनट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको आता है तो आपने आंसर निकाला होगा, बहुत ही सिंपल है। YA/YB वेपर प्रेशर इसका दिया है और प्योर सॉल्वेंट का दिया है, हमको XA/XB निकालना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए YA कितना है, P0 A XA/P टोटल, और YB कितना होगा, P0 B XB अपॉन P0 B XT अपॉन ये P टोटल है। तो YA अपॉन YB को अगर मैं लूं तो वो क्या आएंगे, P0 A इंटू XA अपॉन P टोटल अपॉन P0 B इंटू XB अपॉन P टोटल। तो P टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो P0 A इंटू XA अपॉन P0 B इंटू XB। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू आपके पास है 4/3। P0 A XA P0 B भी है आपके पास 1/4, isn't it, इक्वल टू इंटू XA अपॉन XB। समझ में आया? तो अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे लग रहा है ये वैल्यू ना आप YA/YB 4/7 लीजिए, तो 4/7 या 1/4 भी 4/3 रहने दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो ये जो क्या होगा ऊपर जाएगा, तो XA/XB की वैल्यु आएगी आपकी 16/3। अगर ये वैल्यू आ गई तो XA को आप लिखिए 1 - XB अपॉन XB इक्वल टू 16/3, और आपका फाइनल आंसर आपके हाथ में होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर के इक्वेट कर सकते हैं, और हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं लिक्विड फेस और वेपर फेस में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के बारे में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।